हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 मई से लेके 15 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड सॉरी इस मंथ में, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। सो ये एक मंथली लव रीडिंग है। मैसेजेस, एक्सक्यूज मी, मैसेजेस फॉर लिब्रा। 8 of Knives, 8 of Grails, Queen of Skulls, 2 of Skulls and the Priestess. ओके, तो हमारे पास है क्वीन ऑफ स्कल्स। क्वीन ऑफ स्कल्स के होने का मतलब है कि इस पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ सवालों के जवाब पूछना अब ज़रूरी है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन के किसी बिहेवियर को कब से नोटिस कर रहे हैं और ये बिहेवियर आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है। आप कब से किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं पर आप सोच रहे हैं कि आपको बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनका रिएक्शन क्या होगा, वो कैसा फील करेंगे। हो सकता है कि इस मंथ में आपको ऐसा लगे कि आपका उनसे सवाल पूछना ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ऐसा करना भी चाहिए, बिकॉज़ ये जो 8 of Grails वाला कार्ड है ये क्लियरली शो कर रहा है आपकी कंडीशंस को। लाइक इस वक्त आपके रिलेशनशिप का क्या हाल है, उसमें आप कैसा फील कर रहे हैं, उस एनर्जी को दर्शाता है ये। शुरुआत में ये रिलेशनशिप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपके लिए ज़रूरी है। एंड ये पर्सन शुरुआत में आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था और आपको ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन के साथ ही आपका फ्यूचर है। पर अब धीरे धीरे ओवर द टाइम वो सब चीज़ें मेमोरी में बदल चुकी हैं, जैसे कि उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना ही ना हो। जैसे कि आपका पर्सन अब कोई और है, वो कोई और ही था। तो एक तरीके का खालीपन देख रही हूँ आपके अंदर में, और ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी समय से आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको लव ऑफ़र नहीं कर रहा है। एटलीस्ट वैसे तो बिल्कुल भी नहीं जैसे कि आप उन्हें कर रहे थे। एंड आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो जेन्युइन लव आपको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में जो डाउट्स हैं वो आपको सही डायरेक्शन में ही गाइड कर रहे हैं। आई मीन ये जो 8 of Grails वाला कार्ड है ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, आप उसमें ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। एंड आपका ये कन्फ्यूजन कि आपको उनसे सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इसलिए है क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर चेंज होता रहता है। आई मीन 8 of Knives है शुरुआत में ही, तो ये क्लियरली शो हो रहा है कि कोई अपने इंटेंशंस को आपसे छुपा रहा है। इस कार्ड पे देखें तो एक डेविल है जो एक पिलर से बंधा हुआ है, और ये डेविल बहुत कुछ सोच रहा है। इसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव आइडियाज़ हैं, जैसे कि किसी का एडवांटेज लेना, झूठ बोलना किसी बारे में, और सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फ ऑब्सेशन इनका इस हद तक पहुंच गया है कि अब आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में सिर्फ वही एग्जिस्ट करते हैं, आप उन्हें नज़र नहीं आ रहे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसकी उन्हें परवाह नहीं है। ये जो 8 of Knives वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इस पर्सन के चेंजिंग बिहेवियर को। कभी ऐसा लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, कभी ऐसा लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। बेसिकली ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। कभी ये आपको मनाने के लिए बहुत स्वीट बन जाते हैं, कभी आपको हर्ट करने से पहले सोचते भी नहीं है। एक तरीके का माइंड गेम यहाँ पे चल रहा हो सकता है। एंड ये पर्सन ये नोटिस कर रहा है कि आप सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अब आप थक गए हैं और उनके इस बिहेवियर को और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें अंदाज़ा है कि आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं, और इसीलिए इस वक्त आप ये नोटिस करेंगे इस मंथ में कि ये बहुत स्वीट हो रहे हैं या बहुत साइलेंट हो गए हैं, या अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लेके आए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आपने इनसे डायरेक्ट सवाल किया तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा।
वो जानते हैं कि आप स्मार्ट हैं, प्रैक्टिकल हैं और क्लियरली सोच सकते हैं, और जब आप सवाल पूछेंगे तो उन्हें कोई जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब वो दे नहीं पाएंगे। इसीलिए ये पर्सन अभी कोशिश कर रहा है कि वो इस सिचुएशन को किसी तरीके से हैंडल कर लें, ताकि आप वो सवाल उनसे पूछे ही ना। एंड इनका यही बिहेवियर आपको कंफ्यूज कर रहा है। कभी आप सोचते हैं कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए उन्हें, कभी आपको लगता है कि कोई बात नहीं, ये पर्सन खुद ही बदल जाएगा, या शायद आप जो भी सोच रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, मतलब जो डाउट्स आपके मन में है वो रियलिटी से जुड़े हुए नहीं हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ स्कल का कार्ड है। क्लियरली दिख रहा है कि आप ऑलरेडी उस पॉइंट पे आ चुके हैं जब आप पूरी तरीके से इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये पेन आपको परेशान कर रहा है। सो इस पॉइंट पे अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। अगर आपका इंट्यूशन आपको ये महसूस करवा रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो कुछ ठीक नहीं है। द प्रीस्टेस को सब पता है, सीक्रेट्स वो जानती है, और इन सीक्रेट्स को उसे ट्रस्ट भी करना चाहिए। तो आप जो सीक्रेट्स जानते हैं, आप जो फील कर रहे हैं, उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो आपकी सोल का मैसेज है आपके लिए। ओके, एंड उस पर ट्रस्ट करके ही आप अपने लिए रास्ता ढूंढ पाएंगे इस प्रॉब्लम से बाहर आने का। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा, डॉटर ऑफ सेप्टर्स, 4 ऑफ स्कल्स, डॉटर ऑफ नाइफ्स, द फूल एंड द चैरियट। ओके, सो डॉटर ऑफ सेप्टर्स है। डॉटर ऑफ सेप्टर्स कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्टिव है, एंड वो जानती है कि वो क्या डिज़र्व करती है। सो उन्हें आपके अंदर का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। उन्हें पता है कि अगर आप चाहें तो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, आप उनके बिना भी खुद को संभाल सकते हैं, और ये बात उन्हें डराती भी है कि आप उनसे दूर जा सकते हैं एक्चुअली। 4 ऑफ स्कल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि उन्हें किसी तरीके से तो इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए और आपको रोके रखना चाहिए, और यही कारण है कि ये पर्सन मिक्स सिग्नल्स दे रहा है आपको बार बार। डॉटर ऑफ नाइफ्स का कार्ड है। तो डॉटर ऑफ नाइफ्स आपसे कह रही है कि आप किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं, और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कीजिए बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी अपॉलॉजी के। इट्स लाइक आपको अगर पता है कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो उसे क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, भले ही वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। तो अब द चैरियट का कार्ड है। तो ये चैरियट आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे ज़रूरी है कि आप उन्हीं चीज़ों को टारगेट करें जो आपको परेशान कर रही हैं। ओके, जो भी बात आपको परेशान कर रही है, आप उसी के बारे में सवाल पूछें, उसी पे क्लैरिटी लेना, उसी में क्लैरिटी ढूंढना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फूल का कार्ड है। तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि ये जो रेस्टलेसनेस है आपके अंदर की, ये जो डाउट है, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। सो बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, उन सवालों को डायरेक्ट हिट कीजिए जो आपको परेशान कर रही है, उसी का जवाब आपके लिए ढूंढना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो ये मंथ है क्लैरिटी लाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द साउथ। ओके, स्पिरिट ऑफ द साउथ आपसे कह रहा है कि अपने अंदर की फायर को कंट्रोल मत कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए वैसे ही जैसे आप हैं। बोल्डली अपने आइडियाज़ को इस पर्सन के सामने रखिए, और उनसे उन सवालों के जवाब मांगिए जो आप मतलब मांगना चाहते हैं। इट्स लाइक क्लैरिटी के लिए जो कुछ भी हो ज़रूरी करना वो कीजिए, चाहे वो कितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो। ये भी ना सोचे कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा क्या नहीं, बिकॉज इस पॉइंट पे आपका वेलबींग ज़्यादा ज़रूरी है और अपने सवालों के जवाब ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।